मेरी जन्म कुंडली मेरे मामा ने एक बहुत बड़े ज्योतिषी को दिखाई थी, और दिखाने के बाद में उसने ऐसी ली और ऐसी वापस कर दी। मामा ने बोला क्या इसमें देखने जैसा कुछ नहीं है क्या? तो ज्योतिषी बोला सचमुच इसमें दिखने जैसा कुछ भी नहीं है। ये व्यक्ति गुरु की छत्र छाया में है, तो गुरु के छत्र के कारण इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी उतार चढ़ाव नहीं। तो इस व्यक्ति का नियंत्रण ही इसके ऊपर नहीं, इसके हाथ में नहीं है, ये और कहीं से नियंत्रित हो रहा है। तो इसकी कुंडली देख के मैं क्या करूं? पर मैं क्या बता सकता हूं? क्योंकि पूरे कुंडली के अंदर गुरु बलिष्ठ है और गुरु के प्रभाव में पूरी कुंडली है। इसी कारण कुंडली में कुछ भी बुरा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष्य के शास्त्र के अनुसार आपके कुंडली में अच्छे और बुरे ग्रह हो सकते हैं, और कोई ज्योतिषी आपके पत्रिका को देखकर आपको कुछ सलाह दे सकता है, कुछ भविष्यवाणियां कर सकता है, लेकिन वो एक सामान्य मनुष्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो है वो उसके प्रभाव और उसके ज्ञान के अनुसार वो बता रहा है। लेकिन ये तब है जब उस व्यक्ति का अपना एक अलग अस्तित्व हो। उसका अलग अस्तित्व होगा तो अलग प्रभाव होंगे, अलग इफेक्ट होंगे। अलग अस्तित्व ही नहीं होगा तो अलग प्रभाव नहीं होगा और अलग इफेक्ट नहीं होंगे। वो गुरु की शरण में जाता है, गुरु से दीक्षित होता है, गुरु की दीक्षा लेता है, तो गुरु कृपा की छतरी उसके ऊपर जीवन भर बनी रहती है। तो जो बुरे प्रभाव है उनसे आपको बचाएगी, और जो आपके अच्छे प्रभाव है उनको वृद्धिगत करेगी, उसको बढ़ाएगी। इसलिए इस भय से आप मुक्त रहो। एक बार मैं इंग्लैंड के प्रवास में था। उस प्रवास के दौरान एक पुराने साधक थे और उनकी पत्नी भी साधिका थी। उनके यहाँ नई दुल्हन आई थी और दुल्हन को जब गर्भधारणा हुई तो सास बड़ी ज्योतिषी थी। उसने उसकी कुंडली बनाई, सब बनाया, और सब बना करके उसको बताया तू इस गर्भ को गिरा दे, नहीं तो एक अपंग बच्चा पैदा होगा। लड़की डर गई। सास ऐसा बोल रही है और सास अच्छी ज्योतिषी की जानकार है, तो ये सच हो सकता है। फिर उन्होंने निर्णय किया, वो डॉक्टर के पास गए। मेडिकल चेकअप कराया। मेडिकल चेकअप में भी ज्योतिषी का बात सही था। एक अर्धविकसित शिशु था, लड़का ही था लेकिन अर्धविकसित था। फिर उसका ईमेल मुझे आया
कि सास ऐसा कह रही है, डॉक्टर भी ये कह रहे हैं, तो उस गर्भ को मैं गिरा दूं क्या? मैंने उसे उत्तर दिया, फिर ईमेल से उत्तर दिया, तेरे आसपास कैसी भी परिस्थितियां हों, तेरे आसपास कैसी भी स्थितियां हों, इन परिस्थितियों के कारण क्यों न हो, तेरी ज्योतिषी सास के कारण क्यों न हो, तेरे डॉक्टर के मेडिकल रिपोर्ट के कारण क्यों न हो, उस गर्भ की बात तूने मेरे तक लाई है और मेरा चित्त तेरे गर्भ के ऊपर है, तो मैं पूर्ण तुझे सुरक्षा दे सकता हूँ कि तेरा गर्भ सुरक्षित रहेगा और अच्छे बालक का जन्म होगा। फिर एक 8-15 दिन बाद फिर दूसरा ईमेल आया, स्वामी जी वो डॉक्टर तो कह रहे हैं गिरा ही दो, वो तो ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का, सास भी बोल रही है, क्या करूं? और आप तो ऐसा कह रहे हैं, तो मैं किसका सुनूं? मैंने उसको बताया सभी लोग तो नकारात्मक कह रहे हैं, तेरी सास नकारात्मक कह रही है, डॉक्टर नकारात्मक कह रहे हैं, तो तुझे तो मेरे सिवा कोई सहारा ही नहीं है, मैं ही सकारात्मक कह रहा हूँ कि अच्छा लड़का होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है तू मेरे पे विश्वास रखना, तेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है उसमें से निकलने का। तो बुरी बातों को छोड़ दे, अच्छी बातों पे ध्यान रख। और मैं जब चित्त रख रहा हूं तो मेरा चित्त अकेले का चित्त नहीं है, मेरे साथ लाखों साधकों की सकारात्मक कलेक्टिविटी है। तेरे पास दो होगी, डॉक्टर और तेरी सांस। और विश्वास कर, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। और बाद में जब मैं प्रवास में से वापस आया तो उसने एक छोटे से नन्हे से अच्छे स्वस्थ बालक को जन्म दिया। और वो रेलवे के प्लेटफॉर्म पे मुझे दिखाने आई थी, स्वामी ये आपने कहा था, बाकी सब लोग अगेंस्ट कह रहे थे, विरुद्ध कह रहे थे। तो मेरा ज्योतिषियों से भी निवेदन है, अपने ज्ञान का उपयोग किसी को डराने के लिए, किसी को भयभीत करने के लिए मत करो। जितना सकारात्मक कर सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो, उतना करो। तो गुरु की छतरी के अंदर आने के बाद मैंने उसको बोला कि अच्छा हुआ तेरे सास ने ऐसा कहा, अच्छा हुआ वो डॉक्टर ने ऐसा कहा, उसके कारण तू वो समस्या मेरे तक तो लाई, मेरा चित्त तो उस पर गया। तो इसलिए गुरु की छतरी मिल जाने के बाद, गुरु का प्रोटेक्शन मिलने के बाद इन सब चीज़ों का कोई मायना नहीं होता। इसलिए इस टेंशन में से बाहर आ जाओ। हाँ, हो सकता है वो पत्रिका की बात सच हो सकती है, तब जब आप उसको ही अधिक वेटेज दो, उसी के अधिक ध्यान दो, उसी की बात के ऊपर ज़्यादा विश्वास करो। और मैं किसी सामूहिकता के साथ जुड़ा हूँ, मैं किसी गुरु के साथ जुड़ा हूँ, मैंने किसी गुरु से दीक्षा ली है, इस बात को भूल जाओ, तो हो सकता है वो प्रभाव, अन्यथा नहीं हुआ। गुरु शिक्षा का इतना महत्व है, जैसे रिश्तेदार रहते हैं ना, रिश्तेदार में कोई मर जाए तो 10 दिन का सूतक, 3 दिन का सूतक, वैसे गुरु मर जाए तो शिष्यों को 3 दिन का सूतक रहता है। इससे ज़्यादा कितना रिश्ता हुआ समझ लो। ये सिर्फ दीक्षा शरीर का शरीर से संबंध नहीं है, आत्मा का आत्मा के साथ संबंध है। दूसरी बात भय की, कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में से जाने का है। अंधेरा के डर के कारण वो रात भर दिया जला के सोते हैं। तेरे रूम की लाइट क्यों जल रही थी? मेरे को डर लगता है इसलिए मैं रात को लाइट जला के सोती हूँ, मेरे को रात को डर लगता है अंधेरे से। जब आपके भीतर अंधेरा होगा तभी बाहर के अंधेरे से डर लगेगा। आपके भीतर अगर अंधेरा नहीं होगा तो बाहर के अंधेरे से डर नहीं लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप आपके हृदय के दरवाजे अंधेरे के लिए खोलते हैं कि उजाले के लिए खोलते हैं, या आपके ऊपर ही निर्भर है। अगर आपने अंधेरे के लिए खोल के रखें, अंधेरा अंदर आएगा। उजाले के लिए खोल के रखें, उजाला अंदर आएगा। आप क्या ग्रहण करते हो आपके ऊपर निर्भर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। आपने जहाँ समझा ना मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो आपको डर लगेगा। आप सोचो स्वामी जी मेरे साथ में,
मैं स्वामी जी के साथ हूँ। स्वामी जी का चैतन्य वाइब्रेशंस के रूप में मेरे हाथों में, मेरे बैकबोन पे, मेरे नाभि चक्र पे, मेरे सहस्रार पे प्रतिपल अनुभव हो रहा है। उस चैतन्य के रूप में मुझे अनुभूति प्राप्त हो रही है कि स्वामी जी मेरे ही साथ हैं, और जब स्वामी जी मेरे साथ हैं तो मैं अपने आप को अकेले समझने की मूर्खता क्यों कर रही हूँ। स्वामी जी अकेले नहीं हैं, उनके साथ लाखों सकारात्मक आत्माओं की सामूहिक शक्ति है, और इतनी बड़ी सामूहिक शक्ति के साथ मैं कभी भी अकेली नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ और ये अनुभूति को करो, आप देखोगे आपके मन का अकेलापन का डर बिल्कुल चला जाएगा।